हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टर्म देखने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट किसको कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फटाफट याद दिला देता हूं आपको। जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस सामने आता है। राइट? किसको कंसिडर कर रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि जब हम सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारी की सारी इनकम को कंसिडर करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जो इनडायरेक्ट इनकम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को छोड़कर सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। डायरेक्ट किसको कह रहे हैं? हमने जो परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस किए हैं वो डायरेक्ट हैं, उसके बाद सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक ऑपरेटिंग और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, एक बार लिख के बताता हूं आपको। देखिए, यहां पे मैं कहता हूं, चलो ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब ये टोटल एक्सपेंसेस को हम क्या कर सकते हैं यहां पे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है ऑपरेटिंग और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट है ना, ये तो सारे के सारे ऑपरेटिंग ही होते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग ही होते हैं, इसलिए इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है। हमको अभी बात करनी है किसके बारे में? इसके बारे में, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में दो पार्ट्स हो गए, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। बात समझ में आ रही है? तो जब हम केवल और केवल ये डायरेक्ट को कंसिडर करते हैं तो क्या निकल के आता है? जीपी निकल के आता है। और जीपी के बाद ये जो जीपी के बाद हमने यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और घटा दिए। ऑपरेटिंग पहले किसको कहते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब बिजनेस आप अगर करेंगे तो आपको सैलरी देना ही पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। ये क्या है? बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। मगर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। आपने क्या कर दिया? चैरिटी में दे दिया गुड्स या पैसे दे दिए आपने, तो ये आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है ना। आपको बिजनेस को लगता है कि चलो ग्रो करना है, या आपके दिमाग में कुछ भी है, आपने क्या कर लिया? लोन ले लिया, अब उस पर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो भी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। मैं उसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो जो ऑपरेशन से रिलेटेड है उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो नहीं है उसको हम कह रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है? तो अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करें? ये आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो और माइनस कर दीजिए उसमें से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं कह रहा हूं बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप और माइनस कर दीजिए उसमें से, तो आपको जो मिलेगा दैट वुड बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम को कंसिडर करना है, नॉन ऑपरेटिंग को कंसिडर नहीं करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका एक जो जो शॉप है, एक बिल्डिंग में है, आप ही की बिल्डिंग है।
ठीक है। अब आधी बिल्डिंग में आपने अपना बिजनेस करना है और आधी आपने लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया। अब जो रेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपकी इनकम है, मगर वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपका बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है, ये तो आपकी अदर एक्टिविटी हो गई ना। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। उसी प्रकार से इंटरेस्ट अगर आप पे भी कर रहे हैं, आपने लोन ले लिया है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। समझ में आई बात? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको कहना है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर करने के बाद आया है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सारे के सारे एक्सपेंस और सारी की सारी इनकम को कंसिडर करने के बाद जो आया है वो है नेट प्रॉफिट। तो देखो, समझना यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम, इनको कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, जीपी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑल एक्सपेंस और इनकम को कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो जीपी क्या है, ओपी क्या है और एनपी क्या है, ठीक है। अब हम ये ऑपरेटिंग को और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा वो भी समझने की कोशिश करना। आपको या तो ये जीपी दे देंगे और बोलेंगे ओपी फाइन करो, या तो आपको एनपी दे देंगे और बोलेंगे ओपी फाइन करो, साथ में कुछ और भी चीजें रहेंगी, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वगैरह वगैरह दिया रहेगा। तो हमको जीपी की मदद से ओपी फाइन करना है या फिर एनपी की मदद से ओपी फाइन करना है? गेटिंग माय पॉइंट? जीपी की मदद से ओपी या फिर एनपी की मदद से ओपी, तो कैसे करना है वो देखने वाली बात है। तो जब कभी भी आपके पास जीपी दिया रहेगा तो उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी कुछ मत लिखिएगा, केवल अभी दिमाग लगाइए, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। समझना क्यों कह रहा हूं, देखो, अभी जीपी कैसे फाइन किया मेरे को ये बताओ आप। जीपी आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करते हुए, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो तो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते ही हैं, उसके बिना कैसे आप बिजनेस करोगे, है ना। वेजेस दिया या फिर जो भी बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कैरेज है, कार्टेज है, फ्रेट है, वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है, ये सारे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं ही। तो ये तो आपने जीपी जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंसिडर किया हुआ है। और जो इनकम भी आपने कंसिडर किया है वो क्या किया है, सेल। सेल भी आपकी क्या है, सेल भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम ही है वो। मगर सारी के सारी ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी ना कंसिडर, सॉरी, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम अभी तक कंसिडर नहीं करते हैं हम, किसमें, एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग जीपी। जीपी के टाइम केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम करते हैं जो कि ऑपरेटिंग है। मगर कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो कि अभी कंसिडर करना बाकी है। ऑपरेटिंग इनकम हो चुकी है। ऑपरेटिंग इनकम जो आप लिखते हैं ना ट्रेडिंग में, जो सेल लिखते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, इसके अलावा कोई ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं। बाकी जो भी इनकम रहेगी वो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग रहेगी। जैसे आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो हमको यहां पे क्या करना है समझिएगा, हमको यहां पे जीपी में आप केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। याद रहेगा क्या करना है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और यदि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से यदि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करना है, तो ध्यान रहे कि इस नेट प्रॉफिट में हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया है, हमने सारे एक्सपेंस और सारी इनकम कंसिडर कर लिए, मतलब इसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंसिडर कर लिए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंसिडर कर लिया है ना। मतलब हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पे क्या कर दिए हैं, माइनस किए हुए हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया है
हम तो और आगे बढ़ गए यहाँ पे जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम और आगे बढ़ गए हैं, एक कदम आगे। सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने घटा दिए, मगर हमको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम ही होनी चाहिए, मगर इसमें तो हम ये भी एडजस्ट कर चुके हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फॉर्मूला केवल और केवल बताना होता तो 1 मिनट में मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता देता, खत्म करता। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला अगर आ भी रहा है तो कहां से आ रहा है, ये डिराइव कैसे हो रहा है। तो यहां पे ये जो नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी घटाए जा चुके हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ा जा चुका है। तो इन्हें आप एक कदम पीछे ले जाइए, मतलब इसे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो घटाए गए हैं उसको वापस जोड़िए, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने जोड़ी हुई है उसे घटाइए। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पहुंच जाएंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। समझ में आ रही है बात? यहां पे क्या किया है आपने, ध्यान से सुनिएगा। जीपी आया, जीपी के बाद यहां पे आपने सारे के सारे एक्सपेंस और इनकम कंसिडर कर लिए, है ना, तो नेट प्रॉफिट आ गया। मगर हमको ये चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमको नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। और नेट प्रॉफिट में क्या है? सारे एक्सपेंस इनकम है, तो इसमें आप वापस एडजस्ट कर दीजिए, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने घटाए हुए हैं उसे प्लस कीजिए, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे आपने जोड़ा हुआ है इसे माइनस कीजिए। तो मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये है आपका दो आपके फॉर्मूले। ठीक है, अभी भी लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं आपको अलग से लिखा देता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी जो हमने चर्चा की, समझ में आई बात? थोड़ा और कंफ्यूजन हो सकता है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर हो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ये क्या है? आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचा, उसमें लॉस हुआ, तो वो क्या हमारा बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड है? आपका क्या फिक्स एसेट बेचने का काम है क्या? नहीं, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है। आपने एक फर्नीचर उसमें से आपके काम में नहीं था, आपने बेच दिया, उस पर लॉस हुआ, तो वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बिजनेस की एफिशिएंसी बताता है कि हाँ, कितने एफिशिएंसी के साथ बिजनेस किया जा रहा है, एफिशिएंट बिजनेस है या नहीं है। ठीक है ना? केवल और केवल नेट प्रॉफिट आपको सही पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने क्या किया हो, आपने कोई जमीन बेच दी हो, बहुत उसमें आपको प्रॉफिट हो गया है, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बिजनेस है। नहीं, आपको क्या देखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसमें से कैसा प्रॉफिट आ रहा है। गेटिंग? तो एक क्लियर पिक्चर देता है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है ये? तो ये लॉस बाय फायर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये सारा का सारा नोट डाउन करें, अच्छे से आप पढ़ें इसको। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूं, इसको पहले आप पॉज करें ज्यादा है और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर लें। देखो, अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 30,000। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना दिया हुआ है? चलो 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 7,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू 8,000।
या पहले हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड नेट प्रॉफिट, दिया हुआ है मान लो, है ना। तो आप क्या करेंगे, जीपी में तो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम हो गई है। अब ये बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, सैलरी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे आ गए इसमें। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, जीपी में से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं एनपी फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्ट तो ऑलरेडी जीपी में किए हुए हैं, ऑपरेटिंग में हमने और कर दिए 10,000, माइनस हमने कर दिए, चलो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो जीपी कितना है, जीपी है 30,000, ठीक है, माइनस ये 10,000, ये हमारा एक्सपेंस है ऑपरेटिंग, ठीक है, सैलरी और जो भी होगा उसमें, डिस्काउंट अलाउड होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, है ना, जो कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, लिखे नहीं गए हैं। तो ये 30 माइनस 10, और उसमें क्या किया, ये नॉन ऑपरेटिंग हो गए, जैसे चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ये सारे भी हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी थी, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, रेंट मिल रहा होगा, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 30 माइनस 17 मतलब 13, 13 और 8 ये हो जाता है 21,000 ऑपरेटिंग, सॉरी ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज 21,000। तो आपको 21,000 नेट प्रॉफिट मिल गया। अभी मैं आपको कहता हूं कि चलो ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट मिल गया ना, अभी मेरे को फाइन करके बताओ कि ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू जीपी माइनस क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। तो जीपी है हमारा 30,000, है ना, माइनस 10,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया, 20,000। एक और फॉर्मूला है हमारे पास ओपी का, हम दोनों से ट्राई करके देखना है, एनपी से भी करके देखते हैं। एनपी में हम क्या करते हैं बताइए, अभी अभी आपने लिखा है, तो एनपी में हम ऑपरेटिंग इनकम को, ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम को माइनस करेंगे और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, राइट, यही है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया, 21,000, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 8,000, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 7,000, तो प्लस 7,000। तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 8 कितना होता है, 13, 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20,000। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे आप जीपी से फाइन करें चाहे आप एनपी से फाइन करें, आपका सेम ही रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दोनों के थ्रू पूछा जा सकता है, तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बहुत अच्छे से आप ये सारा का सारा जो मैंने आपको फॉर्मूलेस वगैरह बताए हैं, कंसेप्ट बताया है, इसको एक बार बहुत अच्छे से देखें क्वेश्चंस पे आने से पहले। ये फॉर्मूलेस जो हैं इसे दो दो तीन तीन बार एटलीस्ट आप लिख के देखें, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है तो इसको एक बार फिर से देख लें, मगर इसको क्लियर जरूर करें आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस में, मतलब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। बाय बाय।